यू आर वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बिकम ए मास्टर ऑफ कैड डिजाइन। इस वीडियो में हम यील्ड कैलकुलेशन के बारे में बात करने वाले हैं। डाई कास्टिंग में यील्ड कैलकुलेशन का मतलब है कास्टिंग इफिशियंसी, कितना कम वेस्ट में हम कास्टिंग पार्ट को बना सकते हैं। ये मेजर होता है परसेंटेज में। ये परसेंट होता है हमारा फाइनल पार्ट का पूरा मोल्टेड मटेरियल जो हम डालते हैं उसके रिस्पेक्ट। दूसरे शब्दों में हम इसे कह सकते हैं कि हमारी मशीन और डाई उस मोल्टेड मटेरियल को कास्टिंग पार्ट बनाने के लिए कितनी अच्छे से यूज कर रही है, उसको मेजर करने के लिए हम ये कास्टिंग यील्ड निकालते हैं। हमें पता है कि कास्टिंग को बनाने के लिए हमें कास्टिंग के वेट से एक्स्ट्रा मटेरियल डालना पड़ता है, जो कास्टिंग को भरने वाले रनर और कास्टिंग की क्वालिटी को सही करने के लिए जो ओवरफ्लो और चिलवेंट हम देते हैं उसके लिए होता है। हमें कास्टिंग यील्ड से रनर की इफिशियंसी भी पता चलती है कि हमने कितना अच्छा रनर डिजाइन किया है। कास्टिंग यील्ड को कैलकुलेट करने के लिए हमारा दो स्टेप है। सबसे पहले हमें निकालना होता है जो मोल्टेन पोल्ड मटेरियल है उसका वेट कितना है। इसको निकालने के लिए आप फिजिकल कंप्लीट सॉर्ट का यूज कर सकते हैं जो एग्जैक्ट होता है मशीन से, जिसमें हमारा ओवरफ्लो, चिलवेंट और कास्टिंग टोटल होता है, उसका वेट कर सकते हैं। या 3D मॉडल का यूज कर सकते हैं सॉर्ट डिजाइन का, जिसमें हमारा चिलवेंट और ओवरफ्लो हो। उसमें ध्यान रखना है कि हमें उसमें से श्रिंकेज निकाल देना है, नहीं तो वो हमारा ज्यादा मटेरियल कैलकुलेट हो जाएगा। श्रिंकेज निकालने के लिए आप उसे डिवाइड कर सकते हैं श्रिंकेज वैल्यू से। वॉल्यूम में डेंसिटी को इंटू करके आप उसका वेट निकाल सकते हैं। दूसरी रिक्वायरमेंट फाइनल कास्टिंग का वेट। यदि हमारे पास फिजिकल कास्टिंग पार्ट है तो हम उसका वेट कर सकते हैं। यदि हमारे पास कैड मॉडल है तो हम उससे उसका वेट निकाल सकते हैं। यदि हमारे पास नंबर ऑफ कैविटी है तो हमें उसे इंटू करना होगा जितना भी नंबर ऑफ कैविटी है। तो यहाँ पे हमने दो एग्जाम्पल वैल्यू लिया है। वेट है पोर्ड मटेरियल का 1666 ग्राम और जो हमारा फिनिश पार्ट का वेट है वो है 939 ग्राम। कास्टिंग यील्ड निकालने के लिए बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है। हमें सबसे पहले वेट ऑफ कास्ट को डिवाइड करना है वेट ऑफ मोल्टेन मटेरियल से, उसके बाद इसे 100 से इंटू कर देना है तो हमारा कास्टिंग यील्ड परसेंट निकल जाएगा। जैसा कि आप यहाँ पे फॉर्मूला में देख सकते हैं, CY कास्टिंग यील्ड है, WC हमारा है वेट ऑफ कास्टिंग डिवाइड बाय WM जो हमारा वेट ऑफ मोल्टेन मटेरियल है इंटू 100। इस फॉर्मूला का यूज करें, जो वैल्यू हमारे पास है पुट करें, कास्टिंग यील्ड करता है 56.3%। यील्ड को इंप्रूव करना मतलब कि हमें लॉसेस को कम करना, हमें कास्टिंग यील्ड परसेंटेज को ऊपर ले जाना है। जितना हम कास्टिंग यील्ड परसेंटेज ज्यादा होगा उतना अच्छा है हमारा यील्ड, और जितना कम है उतना खराब है। जितना हमारा यील्ड परसेंटेज कम आएगा वो दिखाता है हमारा लोअर प्रोडक्टिविटी और लोअर प्रॉफिटेबिलिटी। कास्टिंग यील्ड को इंप्रूव करने के लिए हमें यील्ड को इंक्रीज करना होगा। एग्जाम्पल के लिए यदि यील्ड की वैल्यू 60 आती है, इसका मतलब यह है कि कंप्लीट शॉर्ट वेट में 60% वेट हमारा फाइनल कास्टिंग का है और अदर जो 40% वेट है हमारा रनर का, ओवरफ्लो का, बिस्किट का और चिलवेंट का, जो दोबारा मेल्ट होने वाले हैं क्योंकि हमें यूज है उसका उस कास्टिंग को भरने के लिए और उस कास्टिंग की क्वालिटी को सही रखने के लिए। तो हमें इसी पे टारगेट करना है कि ये जो 40% है इसे हम कम से कम कितना रख सके, जिससे हमारा यील्ड का जो परसेंटेज है वो इंप्रूव होगा। इसे हम 100% तो नहीं कर सकते, बट हम कोशिश कर सकते हैं कि हम इसे 50% से ऊपर रखें, और यदि 50% से नीचे है तो हमारे लिए बैड है। बट कभी कभी ये होता है, यदि हमारे पास बहुत छोटे कंपोनेंट है तो वहाँ पे यील्ड अच्छी नहीं आ पाती है। यील्ड को हम कैसे इंक्रीज कर सकते, क्योंकि इंप्रूव करना यानी हमको यील्ड परसेंटेज को इंक्रीज करना है। हमें रिड्यूस करना होगा रनर, ओवरफ्लो, बिस्किट और चिलवेंट के वेट को कंप्लीट शॉर्ट मॉडल के वेट में। इसके लिए हमें रनर डिजाइन को ऑप्टिमाइज करना होगा। रनर डिजाइन को ऑप्टिमाइज करने के लिए हम सिमुलेशन सॉफ्टवेयर का यूज कर सकते हैं। हम सॉलिडिफिकेशन सिमुलेशन लगा सकते हैं जिससे हमें पता चले कि हम कितना रनर थिकनेस रख सकते हैं। यदि हम थोड़ा कम कर सकते हैं तो हमारा यील्ड इंप्रूव हो सकता है। जो रनर की थिकनेस है वो रिड्यूस कर सकते हैं। हम सिमुलेशन के हेल्प से ये पता लगा सकते हैं कि हमें एग्जैक्ट कहाँ पे ओवरफ्लो का पोजीशन देना है और गेट का पोजीशन देना है, जिससे हम नंबर ऑफ ओवरफ्लो को कम कर सकते हैं। यदि हम कहीं अननेसेसरी ओवरफ्लो का यूज कर रहे हैं या साइज ज्यादा यूज कर रहे हैं, हमें कम साइज का चाहिए, ये हम एयर इंट्रीटमेंट सिमुलेशन से पता कर सकते हैं, जिससे हम हमारा कास्टिंग यील्ड इंप्रूव हो सकता है। शॉर्ट लेआउट को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं जिससे रनर की लेंथ है वो कम हो, जिससे हमारा रनर का वेट आ रहा है वो कम कर सकते हैं। डिफ्यूजर की जो कॉर्न हाइट है उसे भी हम कम से कम ले सकते हैं। इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें बहुत सारी चीजें ध्यान में रखनी होगी, जैसे फील्ड रेशियो हमारा खराब ना हो जिससे हमारी कास्टिंग क्वालिटी खराब हो सकती है, और हमारी मशीन की जो रिक्वायरमेंट है वो भी देखना होगा कि प्लंजर कितना दूर तक आगे जा सकता है। तो ये चीजें हम यूज कर सकते हैं यील्ड इंप्रूव करने के लिए। हमारा एक स्टोर है जिसमें हम डाई कास्टिंग से रिलेटेड प्रोडक्ट अपलोड करते हैं।
जो कैलकुलेशन शीट है हमारी, इसमें भी हमारा यील्ड परसेंटेज का भी कैलकुलेशन ऑलरेडी इंक्लूड है और इसमें हम रनर, फील्ड रेशियो, मशीन सिलेक्शन, गेट एरिया, ये सारी चीजें इसमें ऑटोमेटिक कैलकुलेट होती है। फार्मूला के लिए भी रेफरेंस के लिए बुक है जिसमें सारे फार्मूलाज जो जनरली यूज होते हैं वो इंक्लूड हैं, जो आपको इंटरव्यू के लिए काम आ सकते हैं। अभी हमने यहाँ पे रिसेंटली 2 प्रोडक्ट और ऐड किए हैं, एक तो हमारा रनर डिजाइन के लिए है और एक डाई कास्टिंग से रिलेटेड है। ये एक रेफरेंस है, पीडीएफ है, तो इससे आपको डाई कास्टिंग डिजाइन और प्रोसेस के बारे में बहुत सारी चीजें जानने को मिलेगी। आप इसे विजिट कर सकते हैं यदि आपको डिटेल में जानना है तो, क्योंकि टूल डिजाइन तो एक स्मॉल एरिया है, डाई कास्टिंग प्रोसेस उससे भी बड़ा एरिया है जिसे हमें बहुत ही ज्यादा स्टडी करना पड़ेगा, तभी हम इसके बारे में समझ सकते हैं। इसी तरह के हमने वीडियो बना रखे हैं, तो हमारे चैनल में जाके आप डाई कास्टिंग प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।